ले मेरी बात सीधी, तू मुझे सिफारिशी रुके ना भेज, कोई लोड नहीं है, मैंने नहीं माननी ये बात। कुछ भी हो जाए, मैंने फाजी के साथ अपनी लड़की का रिश्ता नहीं करना, मैंने नहीं रुखसती करनी। देख, उसको रिश्तों की कमी नहीं है, अल्लाह का फजल है, बहुत रिश्ते बहुत रिश्ते। मैं उस बख्तों के पोते के साथ नहीं करने वाली, मैं खुद उसको जहर दे दूंगी, गला दबा दूंगी, मार दूंगी जान से। हाँ, पर नहीं करूंगी। हाँ हाँ, बस अब मेरा नाश्ता लग गया, बस मैं बाद में बात करती हूँ। देख, ओके बाय। तुझे कौन सा हौका पड़ा, तू मेरा परोठा उठा लिया तूने। मेरे हौके को छोड़े, हादी भैया को कुछ करें। क्या करूं? वो पटाखा जब से उनके सर पर फूटा है ना, वो हमें काट खाने को दौड़ रहे हैं। पाजी भैया आए थे रात। हे दुर्फिटे मुंह तेरा। वो बेबे, वो जाओ जाके पोछे का कपड़ा लेकर आओ। ए, किधर आया था फाजी? ख्वाब में मेरे। लो जी, मेंढकी को भी अब ख्वाब आने लग गए। देख मेरी बात सुन, अगर तुझे फाजी कहीं आसे पासे नजर आ जाए ना मीनू के, तूने अपना बल्ला पकड़ के आंखें बांध के टका के उसके सर पे मारना, उसका सर खोल देना। बेबे अल्लाह का वास्ता, मेरे उस्ताद हैं वो। वली भैया, 3 डब्बे वाले की आवाजें आ रही हैं। चलो दिहाड़ी लगा के आते हैं। और मेरी बात सुन ले, तू कोई काल शाल आई ना, बिल्कुल नहीं सुननी फाजी की। आई समझ? समझ आई है? जी आ गई। चल डबल रोटी पकड़ा मुझे। ए, गन्ने हाथ से हाथ धो के। ए, पहले ये सफाई कर। बेबे आप पहले मुझे बता दें, ब्रेड देनी है आपको, सफाई करनी है, हाथ धोकर आना है। ये साफ कर, हाथ धो, मैं खुद ही ले लेती हूँ। ऐसे क्या देख रही हैं आप दोनों? मेरी मासूम बच्ची दादियों की सियासत की भेंट चढ़ गई। वैसे बेबे से ऐसे बचकाना फैसले की तवक्को नहीं थी मुझे। अभी अब 4 दिन में देखना क्या तमाशा होने वाला है। हाय, मुझे तो सोच सोच के ही हॉल उठे जा रहे हैं। यही सब करना था तो निकाह क्यों किया था? हाय ताई सदके बेटा, ऐसा थोड़ी सोचा था मैंने। और वैसे भी अगर फाजी में कोई दमखम होता तो उन औरतों की क्या मजाल थी। और अगर इसकी जगह मेरा हादी होता ना तो साफ साफ कह देती कि ले जाए अपनी बीवी को, निकाह हुआ है, किसी की क्या मजाल। ये कबाड़ तो मैं बेचने जा रहा हूँ, शक्ल तुमने 3 डब्बे जैसी क्यों बनाई हुई है? मेरा हिस्सा मेरे कमरे में भेज देना। लो जी, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। मीनू, कहां और कैसे भगा ले जाऊं तुम्हें? डोंट बी सिली यार, ये जिंदगी है, कोई 3 घंटे की मूवी नहीं है जो अपने फजूल सजेशंस दे रही हो तुम। तो फिर ठीक है, आप बैठकर ना देखिए कि अम्मा और बेबे कैसे मिलकर बैंड बजाती है हमारा। तो तुम्हें क्या लगता है हमारा खानदान शादियों पे ढोल बजाता है? बेबे ने साफ कह दिया है, गला घोंट देंगी मेरा, लेकिन रुखसती नहीं करेंगी। यार मीनू, तुम क्या चाहती हो, मुझे फाइनल बताओ। देखिए, मुझे लगता है हमें ना बेबे को इमोशनली ब्लैकमेल करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, हम 3-4 दिन के लिए ना लाहौर चले जाते हैं बड़े अब्बा के पास। अटकी हुई है और तुम्हें अपनी शॉपिंग की पड़ी हुई है, कुछ तो ख्याल करो यार मेरी फीलिंग्स का। अरे यार नीली, अब तो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल मत करो। अच्छा आ रही हूं मैं, तुम्हारे कपड़े भी ले आऊंगी। अच्छा सुनो, मैं अम्मी को कहूंगी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए आ रही हूं। हाँ, मेरे झूठ कहने से तुम मर नहीं जाओगी। खुदा हाफिज। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है इस घर में। अब क्या मुसीबत आ गई? वलीद ने सारे 3 डब्बे और काट कबाड़ बेच दिया घर का। तो आपने क्या मुझे जहेज में देने थे? जहेज की बच्ची, उसमें तुम्हारे बाप का वो कनस्तर भी चला गया जिसमें वो पैसे छुपा के रखते हैं। क्या? फिर तो एम्बुलेंस मंगवा लिया आप। अब्बा तो आज गए दुनिया से। बकवास मत करो, वलीद और हादी गए कनस्तर ढूंढे। अच्छा मैं जा रही हूँ नीली के घर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुमको डॉक्टर लगी हो? अम्मी दिमाग खराब हो रहा है मेरा यहाँ की बातें सुन सुनकर, प्लीज मना मत करेगा। अच्छा जाओ जाओ, मैं कफायत को देखती हूँ, हाल बेहाल किए बैठे हैं। एक तो यहाँ सबको अपनी पड़ी है, मेरी किसी का फिक्र नहीं है। नहीं जा रही हूँ मैं भी। ये शॉपर्स में क्या डाल के लेके जा रही हो? वो नीली के कुछ कपड़े मंगाए थे शादी कपड़ों की डिजाइनिंग करने के लिए, वही वापस करने जा रही हूँ। कैसे जाओगी? वलीद और हादी दोनों घर पे नहीं है। हाँ तो रिक्शे में चली जाऊंगी, उसकी फिक्र ना करें आप। हाँ बेटा, बेटा दुआ करना कि वो कनस्तर मिल जाए, टीन के डब्बे वाला मिल जाए, दुआ करना। हाँ मिल जाएगा बा इंशाल्लाह। मर गया, कौन सी मनूज खड़ी थी, क्या जरूरत थी।
किधर जा रही हो? वो नीली के घर। किसके साथ? खुद जाऊंगी, रास्ता आता है मुझे। गाड़ी में बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अगर आपने देख लिया ना तो हम दोनों किसी और ही जहां में पहुंचा देंगी। फजूल बातें करने का डिप्लोमा लिया है तुमने क्या? हाँ, चुप करके गाड़ी में बैठो। मेरी अंडरस्टैंडिंग है जी उस्ताद जी और शागिर्द में। ये जबान चलाने की बजाय ना अपनी आंखें चला और ढूंढ उस सुसर को जिसको तूने अपना कनस्तर बेच दिया। वो ही ढूंढ रहा हूँ यार, नहीं मिल रहा ना। इस गली में जा रहा हूँ मैं। चल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सामने हो सामने हो। इधर भी नहीं है। बड़ा शौक है तुम्हें घर से भागने का? भगाने वाली शक्लें ना कुछ और ही होती हैं। चैलेंज कर रही हो? हकीकत बता रही हूँ। देखो यार मीनू, तुम इज्जत हो मेरी। खानदानी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन ऐसा कोई स्टेप उठाने के बारे में तुम सोचना भी मत। नहीं करेंगे वो हमारी रुखसती। उनके बड़े भी करेंगे। बड़े ही तो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। बेबे ने साफ इनकार कर दिया है। बड़े अब्बा को बुलवा रहा हूँ मैं लाहौर से। उनके आने से क्या होगा? अम्मा और बेबे को सकून.com मिल जाएगा। उन्हीं का तो लिहाज करती हैं दोनों। और उनकी बात भी नहीं मानी उन्होंने तो। एटलीस्ट मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की तो नहीं आएगी ना? ट्रस्ट मी। हाँ खबर बोलो। क्या आज? अरे यार एक सेकंड होल्ड करो, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं आता हूं तुम्हारी तरफ, फिर इकट्ठे ही निकलते हैं। अल्लाह मालिक है। हाँ ओके। खबर 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 यार, मेरी बैटरी मरने वाली है, मैं चार्ज करना भूल गया था। तो मैं ऑफिस पहुंचता हूं, फिर बात करते हैं। हाँ ओके। खैरियत है? यार वो हैदराबाद जाना पड़ेगा, वो एक पार्टी के साथ बिजनेस डील है। पर तुम टेंशन ना लो। हाँ कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। हाय। हाय यार, खामा खा बैठे बिठाए बाजू टूट गया मेरा। बेबे ना खड़े खड़े में टांगे तोड़ देंगे अगर टाइम पे मैं घर नहीं पहुंची तो। उस रिक्शे वाले के खिलाफ एफआईआर कटवा के रहूंगी मैं। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? दिमाग तो उसका खराब था जो बगैर लाइसेंस के रिक्शा चला रहा था और एक्सीडेंट करके भाग गया मनहूस। चलो पुलिस स्टेशन। अरे यार नीली, लानत भेजो यार उस पर, मुझे देर हो रही है, घर चलते हैं। हरगिज नहीं, उस कातिल रिक्शे वाले का नंबर याद है मुझे। रिपोर्ट तो उसके खिलाफ लिखवा के रहूंगी मैं। तुम चलो बस चुप करके मेरे साथ। अरे यार कहाँ फंस गई मैं। तुम्हें किसने कहा था घर फोन भूल गया हो? चलो अच्छा, बस रुक जाए। ये आ जाओ। कितने? 100। ये ले, उठा ले, आ जाओ। इधर ही है ना? आखिर आना ही पड़ा चंगेज खान को। टिकट तो मुझे ही भरना पड़ा आपका ताया अब्बा। तुम्हारा बाप भी हिसाब किताब करता हुआ कब्र में उतर गया था। 1000 बार कहा है कफन में जेब नहीं होती।
कफन की जेब को छोड़े तायाबा, वो खवातीन को पुलिस स्टेशन से निकालें, पूरे खानदान की इज्जत दाव पे लगा दी है। अरे ऐसा निकालूंगा आगे दोबारा कहीं जाने जोगी नहीं रहेंगी। हमेशा पसंद करेंगे। सर आप पर्चा काटें फाज इब्राहिम के खिलाफ। नहीं सर नहीं, आप फाज इब्राहिम के खिलाफ पर्चा नहीं काटेंगे, आप मनहा कफायत अली के खिलाफ पर्चा काटेंगे। काटें। लो उधाड़ भाई, जरा चाइना की माल की अकल चेक कर ले। पर्चा कटवाने आया है, वो भी बीवी के खिलाफ, शोहर के अगवा का। वाह, तू मेरे साथ है। क्या जबरदस्त बाउंसर मारा लाले ने। चुप करके खड़ा हो जा, वरना ऐसी गुगली करवाऊंगा कि थाने से बाहर फेंकवा दूंगा। हाय मेरा तो दिल का भर गया मेरा दिल। पता नहीं मेरी बेचारी मासूम पोती को किधर ले गया इसका खरांट पोता। मेरे पोते को कहाँ आती हैं ये सारी चालाकियाँ? ये सारा किया धरा तो इसकी पोती का है, बेहया है ना। सर आई नो द लॉ। काटे पर्चा काटे सर प्लीज। अरे ये क्या हो रहा है? क्या करें हम लोग सब यहाँ? लो जी, आप अपने दाम में से याद आ गया। ये लड़की कौन है भाई? सर यही तो वो लड़की है मनीहा कफायत अली, जिसके चक्कर में हम सारे यहाँ आए हैं। हेलो कर लो क्यों पांडा। बेटा का दिमाग खराब थी जाए। सलाम भाई। सलाम। अरे बड़े अब्बा आप कब आए लाहौर से? और बेबे ये हो क्या रहा है यहाँ पे सब? ससुराल नहीं भिजवाऊंगी, फिल्म की शूटिंग हो रही है। मीनू बाजी का गुस्सा आप मुझ पर क्यों उतार रही हैं? जुबान बंद रखो, ये सारा फसाद तुम्ही ने तो डाला है। मैंने नहीं, मीनू बाजी ने डाला है। आप सबके सामने शॉपर में कपड़े डालकर गई थी वो। तो फेसबुक पे स्टेटस क्यों डाला? वो तो फीलिंग सेट के साथ डाला था कि क्या पता है वो देखकर वापस आ जाएं। कनीज मुबारक हो, फाजी और मीनू मिल गए। किधर है मीनू की बच्ची? आज मैं इस चप्पल से उसकी मरम्मत करूंगी, सारी जिंदगी याद रखेगी। अब थाने में है वो, अभी भी वलीद का फोन आया था। फीलिंग हैप्पी का स्टेटस लगा दो। तुम्हारी फीलिंग हैप्पी का तुम्हें जनाना निकाल के दम लूंगी। चप्पल दो मेरी। अरे कनीज आराम से, तायाबा भी पहुंच गए। इंशाल्लाह अब अम्मा और बेबी की काफी टक्कर हो जाएगी। अरे लग रहे ऐसा ही हो। यही मेरी पोती को भगा के लेके गया था। इनकी प्लानिंग है दोनों की, मेरी भुगत है। ये मिसनी भी कम नहीं है किसी से। नहीं मैं तो घर से आ रहा हूँ, किफायत चाचा से पूछ ले। हाँ ये घर पे ही था। और मीनू तो मेरे साथ थी, हम लोग पर्चा कटाने आए थे रिक्शे वाले के खिलाफ। यहाँ तो कोई पर्चा ही नहीं काट रहा। जीशान तुम पहले जाके इनकी रिपोर्ट लिखो। जी सर। लो जी, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो भी लंगड़ा लूला। अब तो आपको इकट्ठी कट्टा निकालना होगा थानेदार साहब। लेकिन बड़े अब्बा ये हमारे घर का मसला है। चुप कर है। जिस घर में तुम जैसे चिड़ी मार मार दो, उस घर की औरतें थाने पहुंच जानती हैं, आप पे ही दंदनाती हुई। बड़े अब्बा फॉर गॉड से कुछ तो करें। वही करने बैठा हूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं? तुझे तो 3 बहने और एक दादी नहीं संभाली जाती। चलो, इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? क्यों चाचा? हाँ बेटा, मेरी भी कोई नहीं सुनता है। हाँ भाई, तुम दोनों का निकाह हुआ है? जी, इन्हीं लोगों ने करवाया था। साथ रहना चाहते हो? अरे ये दोनों तो साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये जालिम समाज इन्हें साथ रहने नहीं दे रहा। जालिम समाज के खिलाफ ही 420 का पर्चा काटने के लिए बिठाया हमें सरकार ने। कानून में मियाँ बीवी की रुखसती ना करवाने वालों की क्या सजा? सजा तो बहुत बड़ी है, मगर चूंकि ये 2 औरतों का मामला है तो शायद 1-2 साल कम हो जाए। यानी साहब मेरी बुआ और बेबे को जेल जाना पड़ेगा क्या? दूर फटे मुंह तेरा, मैं क्यों जाऊं जेल में? ये अपनी फूफी को लेके जाना तू जेल में। बारात के आगे फूफी नहीं, दुल्हन की दादी खड़ी हो गई थी, दीवारें चीन बन के। अंदर करते इसे। कब शादी है? परसों मेहंदी है और अगले दिन बारात। लो जी, हो गया फैसला। लड़का लड़के की शादी कानून खुद करवाएगा। और हाँ, बारात में 15 हमारे पुलिस वालों के लिए खाना जरूर रखवा है। 15? ये तो बहुत खर्चा हो जाएगा तायाबा, इसे 3 पे फाइनल करें ना। तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेरे को 20 बुलवाओ जी, तुझी रुखसती होने चाहिए। चलो कुड़ियों मुंडे हो, चलो अपनी अपनी गड्डियां च बैठो। चल कफायत तू भी चल। चल भाई, भंगड़ा पाओ। ले भाई, चलो ओए चलो। ओ लो जी।
ओए ओए मेरे यार दा छोटा भरा, अरे नाम लग गया, दिल खुश है मेरा। वाह सोना लग रहे हैं भाईजान, अल्लाह का शुक्र है और आपकी दुआवां ने जो आपके खानदान का मसला मेरे इलाके के थाने में हल हो गया। अब शादी पे ही मुलाकात होगी। जिंदा रह, ओ जिंदा रह। अस्तगफिरुल्लाह, आप लोगों ने ये समझा कि मीनू मुझे भगाकर ले गई है, मुझे यानी फाज इब्राहिम को। मैं मनीहा कफायत है, क्या मैराथन रेस में हिस्सा लेती रही हूँ? आज तक कितने लोगों को भगाया है मैंने? हाँ, बात सारी ये है अम्मा कि आपको अपनी तरबियत पे भरोसा नहीं है। फाज हम समझे कि आप लोग हमेशा मुझे क्यों गलत समझते हैं? हाँ, माना कि मैं बेवकूफ हूँ, अकल नहीं है मुझे, पागल हूँ मैं, लेकिन क्या मैं इस हद तक गिर जाऊंगी? तो फाजी क्या करने आया था रात में तुम्हारे रूम में? मैंने बुलाया था उन्हें, बात करनी थी उनसे। पर हादी भैया, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ही लोगों ने निकाह करवाया ना मेरा उनसे, तो अब आप एक्सेप्ट भी कर लें। आप जैसे घरों के जज्बाती बुजुर्गी होते हैं जो कि बच्चों को गलत फैसला करने पर मजबूर करते हैं। नहीं, असल में सारा शरीफ साहब, हमने तो भैंस के आगे बहुत बीन बजाई, लेकिन किसी ने भी कोई बात नहीं सुनी और आपने भी मेरी बात नहीं सुनी। आपा आपको भैंस कह रहे हैं, हालांकि आप भाई प्लीज जत्ते पे तेल मत डालें यार। खैर अब चले ना, पुडिंग खाते हैं, बहुत मजे की बनाई है। यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं करता हमारी बात को। हाँ, रात के साग के ऊपर पुडिंग डाल देना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमने क्या किया है अम्मा? बड़े अब्बा बुला रहे, गुलाबा को और अम्मा को। किसको? मैं आती हूँ। मुझे भी। जब तक ये मसला हल नहीं होगा मैं आपको हरगिज़ जाने नहीं दूंगा तायाबा। तुम फिक्र न करो, मैं बख्तो और नेक परवर के कस बल निकाल के जाऊंगा इस बार। इन दोनों ने किसी की ना सुनने की कसम खा रखी है, एक तमाशा बना दिया पूरे खानदान में हमारा। अरे तमाशा तुम्हारे बाप ने लगाया था, पहली शादी के दूसरे महीने दूसरी शादी करके। तो मांस खोल के खुद तो वफात पा गए, मैं आज तक इस घुमन घेरी से निकल ही नहीं पाया। ये अभी तक पहुंची क्यों नहीं दोनों पार्टियां? आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। आया नू, खूब बड़ी दादी होने का हक अदा किया है तुमने नेक परवर। भानु, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। शुक्र है तुम्हें खुद एहसास हो गया कि तुमने कोई हक अदा नहीं किया। वो कहाँ है तुम्हारी शरीकन? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दावर बीबी उस कुड़ी का ब्याह कर ही दिया था तो रुखसत भी कर देती, आधे घर के मसले तो वैसे ही हल हो जाते। बड़े अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया। अभी पता चल जाता है कि किसने क्या किया। बताओ बताओ, क्या मसला क्या है तुम खवातीन के साथ? सुनो, क्या हुआ है? क्यों बुलाया बड़े बने सबको? ये पूछने के लिए कि मैं आपको भगा के कहाँ लेके गई थी। तो बता देती, ऑफर की थी, मैं माना नहीं। शर्म आनी चाहिए आपके घर वालों का मुझ पे इतने घटिया इल्जामात लगाते हुए। तो तुम्हारे घर वाले भी तो पहुंच गए थे मोहर लगाने कि तुम शॉपर में कपड़े डाल के ले गई हो अपने साथ। लेकिन ज्यादा ज्यादती ना आपके घर वालों ने की मेरे साथ। तुम टेंशन ना लो, एक एक चीज का हिसाब दूंगा। 36 रजिस्टर भर चुके हैं अभी तक ज्यादतियों के। मेरी मोहब्बत से ज्यादा तो नहीं होंगे ना? जी, इजाजत है आपकी कि अपनी मिसेस से बात कर लूं मैं? ये तो गुल ने पहनी थी अपनी मेहंदी पर। अब गुलाबा की उतरा नहीं रह गई है मेरे लिए। कम बख्त गुल, कहीं भी गुल खिलाने से बाज नहीं आती। और मैं इसमें फिट कैसे आऊंगी? सीख सिलाई जैसी नहीं वो 5 साल पहले। अरे बेड़ा तर्जे तेरा, रात तेरे ताए ने भिगो भिगो के मारी है, अब तू मेरे मुंह पे मार दे। जरा देखे कैसा मेहंदी का सामान भिजवाया अम्मा ने मेरे लिए, वो भी मुलाजमा के हाथ। जा जाके अपने ताया अब्बू को दिखा जो बड़ी सैडे ले रहे हैं ना उस पेंडू पेस्ट्री की। अभी दिखा कर आती हूँ। पागल तो नहीं होगी? कल रात से बड़े अब्बा का ब्लड प्रेशर हाई है गुस्से से। हाँ जी पता है, हमारा भी जेठ का महीना चल रहा है।
बेबी आपको क्या जरूरत थी पुलिस स्टेशन जाने की? कल रात से 2 कांस्टेबल हमारे गेट पर बैठे हैं। ये सारा किया धरा ना उस बख्तों का है। मैं कहती हूँ इंशाल्लाह कब्र में कीड़े पड़ेंगे इसके। बेबे उनके कबर के कीड़े गिनने के बजाय ना मुझे ये बताए कि मैं क्या पहनूंगी मेहंदी के फंक्शन पर। अच्छा लाओ मुझे शर्ट, तो मैं टेलर से इसको फिक्स कराती हूँ। मैं नहीं पहनूंगी गुलाबा के उतरन। ठीक है सही है, मैं अभी भिजवाती हूँ फाजी का सामान, होश ठिकाने ना।